क्या आप 45 इयर्स की एज में करोड़पति बन सकते हैं? क्या फायर मूवमेंट के बारे में आपने सुना है और आपको लगता है कि आप फायर मूवमेंट को फॉलो करके अमीर बन सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो? अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ और फिर उसके बाद उसी की कैलकुलेशंस आपको एक्सेल में करके बताऊंगी। फायर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली एक मूवमेंट है जो यूएसए में 1990s में स्टार्ट हुई थी। 2010 में बहुत पॉपुलर हुई और अब हम इंडिया में भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली का मतलब है और इस मूवमेंट विश्वास करता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में जब कमाना शुरू करते हो तभी अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा 50% से लेकर 70% तक अगर आप बचत करते हो, सेव करते हो और इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी में, तो जब आप 45 साल के होगे तब आप रिटायर हो सकते हो। रिटायरमेंट का मतलब इस मूवमेंट में ये नहीं है कि आप नौकरी वगैरह सब कुछ छोड़कर बैठ जाइए, पर 45 की उम्र में आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, अपनी इंडिपेंडेंस है और आप अपनी मर्जी से अपना करियर, अपना फ्यूचर लाइफ डिसाइड कर सकते हो। ये चीज मैं आपको राहुल के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए राहुल ने अभी अभी ठीक ठाक कॉलेज से, कोई बहुत बढ़िया कॉलेज से नहीं, ठीक ठाक कॉलेज से एमबीए किया है और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्वाइन किया है और उसकी सैलरी जो है, जो उसके हाथ में आती है, इनहैंड सैलरी 40,000 रुपीज है। फायर मूवमेंट के हिसाब से वो इस सैलरी का 50% पैसा यानी 20,000 रुपए हर महीने सेव करता है। मतलब साल के एंड में उसके पास 2,40,000 रुपए हो जाएंगे और वो हर साल अगले 5 सालों तक, मतलब कि 23 साल की उम्र से लेकर अपने 28 साल की उम्र तक वो ये 2,40,000 2,40,000 रुपए तक सेव करता है। मतलब कि 5 सालों में उसने 12 लाख रुपए सेव कर लिए। उसके बाद वो उस पैसे को पड़े रहने देता है, उस पैसे को मेहनत करने देता है, काम करने देता है और उसके बाद कुछ सेव नहीं करता। अपने करियर के 5 साल तक पैसा सेव किया, उसके बाद कुछ सेव नहीं किया। तो अगर आपको वो उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखता है, 20,000 की एक सिप लगा कर रखी थी 5 साल की और फिर उसके बाद बंद कर देता है उस सिप को, फिर भी जब वो 45 साल का होगा, 45 इयर्स का होगा, तो उसके पास 1,17,00,000 होंगे। उसके बाद रिटायर अर्ली जो दूसरा पार्ट है फायर मूवमेंट का, उसके पास चॉइस रहेगी 45 इयर्स की उम्र में कि वो क्या करना चाहता है। वो चाहे तो इस 1,17,00,000 से पड़ा रहने दे सकता है कि मैं पहले ही अपनी ड्रीम जॉब में हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ लाइफ में, तो मैं इसको पड़े रहने दूंगा। तो जब वो 60 साल का होगा तो ये 1,17,00,000 6,40,00,000 बन गए होंगे। और अगर वो डिसाइड करता है कि नहीं, मैंने बहुत नौकरी कर ली, अब मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है या मुझे इसको कहीं पे स्पेंड करना है, इस्तेमाल करना है, तो आज की अगर मैं इन्फ्लेशन के हिसाब से कैलकुलेट करूं, तो आज वो सामान जो वो 40 लाख रुपए में खरीद सकता है, वही सामान वो आज से 22 सालों के बाद 1,17,00,000 में खरीद पाएगा। मतलब कि वो 2,40,000 का अगर आज सैक्रिफाइस करता है, तो वो सामान खरीद सकता है जो आज के ज़माने में वो 40 लाख रुपए से खरीद सकता था। मान लीजिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और पहले ही 30 साल के हो चुके हो, तो क्या आप फायर मूवमेंट को फ़ॉलो कर सकते हो? कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डबल काम करना पड़ेगा राहुल से। राहुल जहाँ 20,000 रुपए पर मंथ सेव कर रहा था, आपको 40,000 रुपए पर मंथ सेव करने पड़ेंगे। मतलब साल के एंड में आपके पास 4,80,000 रुपए जमा हो गए होंगे। 5 साल तक उनको सेव करिए, पड़ा रहने दीजिए। 45 इयर्स की एज में आपके पास 1,06,00,000 रुपए होंगे। राहुल से थोड़े कम, लेकिन फिर भी आप 45 साल की उम्र में करोड़पति बन सकते हो। लेकिन इस फायर मूवमेंट में क्या गलत हो सकता है? क्या चीजें हैं जिनसे हमें बचना होगा? पहली चीज ये है कि राहुल जो है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है।
मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब उसे आज 2,40,000 का सामान खरीदना है। वो ऐसा नहीं सोचता कि अगर मैं आज 2,40,000 का सैक्रिफाइस करता हूँ, तो मैं 22 सालों के बाद 40 लाख का सामान खरीद पाऊँगा। उसको आज ही चीज़ें चाहिए सब कुछ, उसको आज ही बेस्ट फ़ोन चाहिए, आज ही बेस्ट कपड़े पहनने हैं, आज ही बेस्ट जगह पे घूमने जाना है। ये पहली प्रॉब्लम हो सकती है कि वो सेल्फ कंट्रोल ही नहीं कर पाया, वो इस चीज़ को सेव ही नहीं कर पाया। दूसरी चीज़ आती है, उसको लगा कि 2,40,000 रुपए मैं किसी म्यूचुअल फंड में जो 12% तक का रिटर्न देगा, उसमें नहीं डालना। मुझे इस पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जो मुझे रातों-रात अमीर बना दे। मतलब मुझे लॉटरी खरीदनी है, जो ऐसा इन्वेस्ट करना है जो मुझे 25% 30% रिटर्न दे आज के आज। और वो ऐसे किसी एसेट क्लास में पैसा लगा देता है जो 22 सालों तक तो रिटर्न देना मुश्किल है, या ऐसी जगह पे लगा देता है जहां पर उसको किसी ने स्टॉक टिप दिया और ऐसे स्टॉक पे लगा देता है जो 22 सालों के बाद कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब कि 2,40,000 को गलत इन्वेस्ट कर देता है, 0 रुपए मिलेंगे 45 साल की उम्र में। और तीसरी चीज़ जो गलत हो सकती है, वो ये हो सकती है वो ज़्यादा कंज़र्वेटिव प्ले कर गया। कंज़र्वेटिव प्ले कर गया मतलब उसको लगा कि मैं इस पैसे को सेव करके म्यूचुअल फंड ये सब चीज़ें मुझे नहीं समझ आती, ना मैंने समझनी है। मैं इसको फिक्स्ड डिपॉज़िट करा देता हूँ, एफडी करा देता हूँ। एफडी में स्टार्टिंग में सैलरी कम होती है तो टैक्स कम लगेगा, वो सब चीज़ें रहती हैं। तो अगर एफडी में मैं बहुत अग्रेसिव होके भी 6% का मानूँ कि आपको 6% के बराबर का इंटरेस्ट मिलेगा अगले 22 सालों तक, और आपने 5 साल सेव किया पैसों को, तो आपका 45 इयर्स की एज में अगर आपने एफडी में डाला है, तो आपका पैसा 38 लाख रुपीज़, मतलब कि 1/3 ऑफ व्हाट यू वुड हैव गेन्ड इफ यू हैड इन्वेस्टेड एट 12%, उतना ही पैसा मिलेगा। मतलब कि सेव ही नहीं किया, या फिर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लॉटरी का टिकट की तरह ख खेल लिया, या बहुत कंज़र्वेटिव हो गए। तभी भी ये फायर मूवमेंट सिर्फ़ किताबी बातें रह जाएँगी। पर अगर आप उसको डिसिप्लिन से फ़ॉलो करें, तो ऑफ़ कोर्स आप इसको अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हो और जल्दी रिटायर हो सकते हो ज़िंदगी की जद्दोजहद से, एक मुश्किल एनवायरनमेंट से। ये सब कैलकुलेशंस मैंने कैसे की हैं ऑन एक्सेल, ये अभी मैं आपको बताऊंगी। जाइएगा नहीं, मेरे साथ रहिए ताकि आप इसको अपने लिए रेप्लिकेट कर सकें। मैं हूं यहाँ पर एक्सेल शीट में और हम शुरू करेंगे राहुल के एग्जाम्पल के साथ। राहुल ने रेट ऑफ रिटर्न जिसमें इन्वेस्ट किया है 12% पे किया है, टाइम ऑफ रिटायरमेंट 45 ईयर्स है, उसकी अभी प्रेजेंट एज 23 ईयर्स है, और वो पहले साल 2,40,000, 24 इयर्स की एज में अगेन 2,40,000, 27 में 2,40,000 रुपए सेव करता है, और 12 लाख रुपए उसने 5 सालों में सेव कर लिए। अब ये 2,40,000 रुपए आज से 22 सालों के बाद जब वो 45 इयर्स की एज में रिटायर हो रहा है, तो कैसे चलेंगे? उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसे कहा जाता है एफवी, फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला। एक्सेल में पहली चीज अगर आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला मांगता है रेट, मतलब रेट ऑफ रिटर्न। हम इसको 12% लेकर चल रहे हैं और इसको कांस्टेंट 12% रख रहे हैं। देखिए मैं 22 साल का टाइम ले रही हूँ, 22 साल में कम से कम 2 रैलीज तो वो मार्केट में देखेगा, तो 12% कोई बहुत ज्यादा मतलब अग्रेसिव आप कह सकते हो अजम्पशन नहीं है। 12% तक रिटर्न उसको आ सकता है। अब इसी के अंदर आप एनपीआर, मतलब कि जो अगली चीज वो मांग रहा है वो है पीरियड, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसा रहेगा? रिटायरमेंट उसको 45 इयर्स की उम्र में चाहिए, और इसमें से हम माइनस करेंगे उसकी उम्र, मतलब 22 साल में डायरेक्ट भी डाल सकती थी, मैं यहाँ पे फॉर्मूला के साथ डाल रही हूँ ताकि वो अपने रिटायरमेंट एज को बदल सके अगर बदलना चाहे तो। और फिर उसके बाद पीएमटी, मतलब इंस्टॉलमेंट हम कुछ नहीं रख रहे हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू मैं लेके चल रही हूँ, वो है 2,40,000 रुपए की, और उससे पहले मैं माइनस डाल रही हूँ, और टाइप मतलब एंड ऑफ पीरियड, वो अपने 23 साल के एंड में पैसा सेव करेगा और अपने
45 साल की एंड में उसको वो पैसा चाहिए, तो 0 डाला, एंड ऑफ पीरियड आया, तो उसका जो 2,40,000 है, वो 22 सालों में 29 लाख रुपीस बन जाएगा। इसी तरह से मैं इस फॉर्मूला को एक्सटेंड करती हूँ, तो आप देखेंगे कि वो 45 साल की उम्र में, मैंने सिर्फ सम फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है, उसका 1,17,00,000 रुपए हो जाएगा। इन्फ्लेशन एडजस्टेड ये मैंने कैसे किया है, मैंने इन्फ्लेशन लेकर चली हूँ 5% पे। फिलहाल इन्फ्लेशन 6% है, लेकिन आरबीआई का जो टारगेट है वो 4% तक है। यूएसए में जो वहाँ की सेंट्रल बैंक है उसका टारगेट 2% है। आज से 22 सालों में हम थोड़ा तो डेवलप होंगे ही, तो इसीलिए मैं 5% का मैंने इन्फ्लेशन माना है। और इन्फ्लेशन एडजस्टेड ये कैसे कैलकुलेट किया, प्रेजेंट वैल्यू मैंने निकाली है, इसमें रेट डाला इन्फ्लेशन का जो 5% मैंने लिया है, एनपीआर मतलब पीरियड, कि अगर वो 45 साल की उम्र में उसके पास 1,17,00,000 रुपए हैं, तो आज उसकी कीमत कितनी रहेगी? आज मतलब 23 साल की उम्र में, दैट इज़ 22 साल। एनपीएमटी नहीं डाला, फ्यूचर वैल्यू इसमें रहेगा 1,17,00,000 रुपए। से पहले मैं माइनस डाल रही हूँ ताकि हमें ये पॉजिटिव में आंसर आए, और 0 डाला एंड ऑफ पीरियड के हिसाब से। तो मतलब सामान जो आज की डेट में उसको 40 लाख रुपए में मिलेगा, वो सामान आज से 22 सालों के बाद खरीदने के लिए उसको 1,17,00,000 रुपए चाहिए होंगे। और अगर वो 45 इयर्स की एज में पहले ही, जैसे मैंने बताया, कंफर्टेबल है, वो पैसे को नहीं निकालना चाहता, इसी पैसे को पड़े रहने देगा, तो 12% के हिसाब से जब वो 60 इयर्स का होगा, ये पैसे हो जाएंगे 6,41 लाख रुपीस। क्या फायर मूवमेंट हिंदुस्तान में पॉसिबल है? मैंने आपको मैथमेटिकली भी दिखा दिया है कि पूरी तरह से पॉसिबल है, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा, थोड़ा सेविंग के साथ चलना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आज थोड़ा सा सैक्रिफाइस करेंगे, तो हम फ्यूचर में ज़्यादा खुश रहेंगे और रिटायर अर्ली हो पाएंगे। Thank you for joining me. Do not forget to subscribe as we will talk about more such topics in the coming days. Thank you so much.